देश में पुणी बाहरिले एचएमपीवी पॉजिटिव, नागपुर रे 2 पॉजिटिव चिन्हट। कर्णाटक, गुजरात, तमिलनाडु पर एवं महाराष्ट्र रे एचएमपीवी भाइरस चिन्हट। नागपुर रे 2 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नागपुर एक घरोई डाक्तरखाना चिकित्सित होउथिबा 2 जनक एचएमपीवी भूताणु थिबा रिपोर्ट रे जणा पड़िछि। आक्रांतक मध्य जड़े 7 वर्षर और आउ जड़े 13 वर्षर पिला रही। उभय ज्वर काश पीड़ित अच्छा। यापर महाराष्ट्र सरकार एचएमपीवी भूताणु को नहीं सतर्क रहा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते। संक्रमित पाखरे ज्वर, थंडा, काश समेत श्वासक्रिय समस्या देखा देउछि। कोविड-19 भली लक्षण एचएमपीवी रे भी देखा देउछि। भारत में होई पारे लॉकडाउन, एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट पर बढ़िला चिंता। कोविड महामारी पर पुणी एक संक्रामक भूताणु ह्यूमन मेटानोवायरस बा एचएमपीवी चिंता बढ़ाई। भारतर 4 राज्य में 6 आक्रांत चिन्हट पर आगक लॉकडाउन लागू हेबो बोली आशंका करा जाउछि। सोशल मीडिया रे मध्य हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करने आरंभ कलानी। बेंगालुरु रे 2 शिशु, चेन्नई रे 2 और अहमदाबाद रे जड़े 2 मासर शिशु एचएमपीवी रे आक्रांत होइछंती। सेहीपरि कोलकाता रे मध्य 6 मासर शिशु शरीर में एचएमपीवी चिन्हट होइछि। देश में एचएमपीवी आक्रांतक संख्या 6 को वृद्धि पाई। चिन्हट होइतिबा संक्रमितों विदेश भ्रमण सह कौन संपर्क नहीं। भारत समेत सारा विश्व में भूताणु पूर्व व्यापी थिला। विभिन्न देश में श्वासक्रिया जनित रोग विभिन्न समय चिन्हट होइथिला बोली मंत्रालय कहिछि। इन्फ्लुएंजा किंबा अत्यधिक श्वासक्रिया जनित असुस्थता बढ़िबा आदौ असाधारण घटना नुहे बोली आईसीसीएमआरआई एवं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क पक्षरु कहा जाइछि। समस्त सर्विलांस चैनल जरिया मंत्रालय स्थिति उपर नजर रखिछि। वर्ष सारा एचएमपीवी संक्रमण चिन्हट द्वारा आईसीएमआरआई जारी रखिबो बोली मंत्रालय पक्षरु कहा जाइछि। कालीठू भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों महामेली सामिल हेबे प्राय 4000 प्रवासी। आसंता कालीठारू भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों महामेली सामिल हेबे 70 राष्ट्र आसीथिबा 4000 अधिक प्रवासी। एथिपाई चलचंचल राजधानी नवबधू भली सजई होइछि मंदिर मालिनी भुवनेश्वर सहर। कांथ बाड़े ओडिशा चित्रकलार छाप, आलोकमालारे झलसुची पूरा सहर। केन्द्र और युव क्रीड़ा व्यापार मंत्रालय सहभागितार जनवरी 8 रे जनता मैदान रे पालन हेब युव प्रवासी भारतीय दिवस। 9 तारिख में प्रवासी भारतीय दिवस उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिसह थीम पैविलियन भी उद्घाटन करेंगे मोदी। एथिरु वर्चुअल मोड रे दिल्ली निजामुद्दीन रेल स्टेशन स्वतंत्र टूरिस्ट ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस लोकार्पण करेंगे। तिब्बत में भीषण भूमिकंप, 53 मृत, 62 गुरुतर। भयंकर भूमिकंप रे थरिला नेपाल, तिब्बत समेत उत्तर भारत। भूकंप नेला जीवन। आज सकाळु नेपाल और तिब्बत सीमार भयंकर भूमिकंप झटका अनुभव होइछि। लगातार 6टी भूमिकंप झटका अनुभूत होइतिला। भूमिकंप केन्द्रस्थल रही नेपाल लेबुचे सहर। रिक्टर स्केल रे यार तीव्रता 7.1 रेकर्ड करा जायतिला। एथिरे व्यापक क्षयक्षति मध्य होइछि। रॉयटर्स सूचना मुताबिक तिब्बतर डिग्री काउंट्रे 53 अधिक जनक मृत्यु होइतिबा बेले 62 अधिक आहत होइछंती। सेहीपरि नेपाल में 9 जनक जीवन नहीं भूमिकंप। अनेक घर द्वारा भूशुड़ी पड़ी। यह भूमिकंप तिब्बतर सिगास्ट सहर में व्यापक ध्वंस घटाई। अनेक अट्टालिका मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। फेब्रुआरी 5 रे भोट, 8 रे आसिबो रिजल्ट। दिल्ली निर्वाचन पई हेला तारीख घोषणा हेला दिल्ली विधानसभा निर्वाचन तारीख। फेब्रुआरी 5 तारिख रे पड़िबो दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पई भोट। समस्त 70टी जाक आसन पई गोटे पर्याय रे भोट पड़िबो। यापर फेब्रुआरी 8 तारिख रे आसिबो दिल्ली निर्वाचन फलाफल। निर्वाचन कमिशन को सूचना मुताबक एथर 1.55 कोटी भोटर दिल्ली सरकार बाछिबाकू भोट देबे। जहाँ भितर 2.08 लाख होउछंती प्रथम थर भोटर। अन्यपटे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन पर मोट 13,033 पोलिंग स्टेशन रहिबो। समस्त पोलिंग स्टेशन रे वेबकास्टिंग हेबो बोली मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार सूचना दैछंती। छटपट हेउची पाकिस्तान। एथिपाई से अनेक थर चाइनार द्वारस्थ होइतिला। 2009 रे आरंभ होइतिबा ब्रिक्स सदस्य देशक संख्या क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि। वर्तमान विश्वर बृहत्तम मुसलमान देश इंडोनेशिया एथिरे प्रवेश करिछि। ब्राजिल सोमवार यह घोषणा कर सारी। किंतु इंडोनेशियार प्रवेश जो पाकिस्तानी मानक असंतोष वृद्धि पाई। दीर्घ दिन धरी पाकिस्तान निजे ब्रिक्स रे जोग देबाकू इच्छा करिथिला। एथिपाई से अनेक थर चाइनार द्वारस्थ मध्य होइथिला।
ବ୍ରିକ୍ସ ରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବ୍ରାଜିଲ ଏକାଦଶ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ବ୍ରିକ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରସ୍ତାବ 2023ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ସରକାର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅନ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂସ୍କାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।